और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कूच बिहार में रोकने का आरोप, बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगा है। बूथ के बाहर हंगामे का आरोप भी लग रहा है। बीजेपी ने हालांकि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। टीएमसी ने बीजेपी की शिकायत भी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो कूच बिहार से आ रही है, जहां पर बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगा है। बूथ के बाहर इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, वहीं टीएमसी ने भी अलग से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, अलग अलग जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बाबुल सुप्रियो भी देखिए अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि बूथ पर उनके एजेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस तरीके की दिक्कतें भी आ रही है कि बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कूच बिहार हो या फिर टॉलीगंज हो या फिर हावड़ा हो, चिचुड़ा हो, हुगली जिले में हो, तो कई जगहों से ऐसी खबर आई है जहां पर बीजेपी का आरोप है कि उनके बूथ एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बीजेपी इसकी शिकायत करने की बात भी कर रही है चुनाव आयोग से। और यहां पर एक सुखद तस्वीर है। यहां पर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर दिनाजपुर के जो ओसी थे, तो यहाँ पर थाना अध्यक्ष को ओसी बोला जाता है, ऑफिसर इंचार्ज, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, इसके अलावा जो छिटपुट जो घटनाएं सामने आई हैं, अब उन घटनाओं को अगर छोड़ दे तो बाकी जगहों से जो है वो सुचारू तरीके से, सही तरीके से वोटिंग चल रही है। जिस तरीके से हमने पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में जो चुनाव देखे हैं, जिस तरीके से हमने हुगली जिला में 2019 के बाद हिंसा देखी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग बहुत सख्ती से वहाँ निपटेगा और ठीक वैसी तस्वीरें देखने को मिली है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैनात है। चिचुड़ा के इलाके में भी, हावड़ा के इलाके में भी, जो कि टीएमसी का गढ़ है। 2016 विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो यहाँ पर अमित पांडे भी बुला रहे हैं हमें। हाँ अमित, देखिए एक अलग तस्वीर यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। संवेदनशील बूथ है यहाँ पर और जाहिर सी बात है सुबह से हम आपको, ये हमारा 8वां बूथ है, महिला, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की कतार इस बूथ पर हमें नजर आ रही है। संवेदनशील बूथ है ये, और संवेदनशील बूथ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मुकम्मल की जाती है, उस छत पर खड़े जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको देखकर लगाई जा सकती है। तो जहां एक और ग्राउंड पर फोर्सेज हैं, ऊपर ये संवेदनशील बूथ पर कुछ उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जाती है। जवानों को संवेदनशील जगह पे तैनात किया जाता है। पहली चीज़ इस बूथ की यह है। दूसरी, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इस बूथ पे यहाँ पर आई हैं। 8वां बूथ है ऐसा, तो हम लगातार वही तस्वीर है। युवा महिलाएं हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी ज़्यादा गृहिणी हैं और इनका उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम कुछ से पूछेंगे भी, आप क्या सोचकर अभी वोट करने आए? देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर और इनकी भीड़ यहाँ पर है, वो नज़र आ सकती है। और ठीक उस ओर अगर आप देखेंगे तो रोड के उस पर इन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये लाइन ख़त्म हो जाए तब उन लोग यहाँ पर आए और पंक्तियों में लगे। ज़बरदस्त सुरक्षा के बीच, ज़बरदस्त उत्साह के बीच, महिला वोटर्स की भागीदारी के बीच यह मतदान पश्चिम बंगाल में संपन्न हो रहा है चौथे चरण का। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में महिलाएं वहां पर हैं और संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अमित, आपने 2 आज महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई थी। एक वो जब दुकानें देखिए बंद हैं और ये अच्छे लोकतंत्र की तरफ इशारा देती है कि लोग देखिए लोकतंत्र के इस पर्व को कितनी खुशी और उत्साह के साथ मना रहे हैं। वहीं अमित भी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, अब आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक जगह और शिकायत मिली है। बाबुल सुप्रियो के पास यह फ़ोन आया था कि उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि पहले जगह पर पहुंचे थे, फिर दूसरी जगह पर पहुंचे थे और अब तीसरे जगह के लिए हम लोग यहां से रवाना हुए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबुल सुप्रियो यहां से निकले हैं और जहां जहां यह जानकारी मिल रही है कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो पोलिंग एजेंट है बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां बाबुल सुप्रियो पहुंच रहे हैं और फिर जो उनके बूथ एजेंट हैं उनको अंदर पहुंचाकर, बैठाकर और फिर वापस हो रहे हैं। जहां अभी पहुंचे थे वहां पर 3 बार अंदर में बाबुल सुप्रियो को जाना पड़ा था। पहली बार उनके बूथ एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो जाकर खुद बैठाकर और फिर बाहर निकले और इसी दौरान यह जानकारी मिली कि कोई कागज छूट गया है। फिर बाबुल सुप्रियो उनको देने के लिए पहुंचे थे और बाहर मौजूद थे। इसी दौरान फिर जानकारी मिली कि उनके जो बूथ एजेंट हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में फिर बाबुल सुप्रियो अंदर पहुंचे और फिर उनसे बात करके और फिर बाहर निकले हैं
और फिर किसी और बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉलीगंज का जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं चुनाव मैदान में बीजेपी की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से अरूप चुनाव मैदान में हैं और माना जा रहा है कि यह टीएमसी का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी पुरजोर अपनी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जहां जहां जानकारियां मिल रही है कि उनके बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बाबुल सुप्रियो वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर अपने जो एजेंट हैं उनसे बात करते हैं, उनको अंदर बैठाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सुबह से जहां जहां से शिकायतें मिल बिल्कुल, रही देखिए है, एक तरफ जहां चंद्रमोहन जहां वो से तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे जब बाबुल सुप्रियो अलग अलग बूथ पर जा रहे थे, वहीं ये कुछ तस्वीर अमित भी दिखा रहे हैं, अमित पांडे, जहां पर लॉकेट